हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रो विद प्रोफेसर जी। आपने देखा ही होगा न्यूज़ में कि यूजीसी ने एक न्यू नोटिफिकेशन जारी किया है रिगार्डिंग नेट 2024। तो आइए हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या नोटिस आया है। क्योंकि आप लोग ने बहुत सारे वीडियोस देखी होंगी जहाँ पे लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अब इसका क्या यूज़ है, बट यहाँ पे कुछ ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो लोग मिस कर रहे हैं। तो ये वीडियो सिर्फ ऐसे कुछ 2-3 पॉइंट्स को एड्रेस करने के लिए बनाई गई है। ठीक है, तो आइए बिना देरी करे हम वीडियो में आगे चलते हैं। तो जब आप इस नोटिस को ओपन करेंगे तो एक बार इसको रीड कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे लिखा है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एज एन एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू पीएचडी। ठीक है, द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन कंडक्ट्स द नेट एग्ज़ाम थ्रू एनटीए। ये तो हमें पता ही है कि जो यूजीसी है वो एनटीए के द्वारा नेट कराती है कंडक्ट। ठीक है, जो नेट है वो 2 बार 1 साल में किया जाता है, ट्वाइस अ ईयर, दैट इज़ इन जून एंड दिसंबर। तो अभी के जो नेट के स्कोर्स हैं उसमें 2 कैटेगरीज डिवाइडेड है, जैसा आपको पता होगा। ठीक है, तो इस नोटिस से पहले क्या होता था, अगर आपका स्कोर बहुत अच्छा है तो आप टियर 1 में आते हो बेसिकली, तो आप जीआरएफ कैटेगरी के होते हो। और अगर आपका स्कोर जीआरएफ कैटेगरी से कम का रहा है, बहुत अच्छा नहीं रहा है, तो आपका लेक्चररशिप का उसमें क्लियर होता है, नेट एलएस उसको बोलते हैं, फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, उन लोगों के लिए जिनके पास एक मास्टर्स डिग्री है। ठीक है, यहाँ तक तो आपको पहले पता ही है। अब क्या हुआ है, यहाँ पे आ जाते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। इन्होंने लिखा है कि बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो नेट के अलावा अपने जो है सेपरेट एंट्रेंस टेस्ट कराती हैं फॉर पीएचडी। जैसे अगर आप अभी आपने बीएचयू में दिया था अपना टेस्ट बी, उन लोगों के लिए जिन्होंने रेट एग्जेम्प्टेड कैटेगरी से फॉर्म फिल किया था, जैसे कि अगर आप गेट, जेआरएफ एट्सेट्रा थे क्वालिफाइड, तो भी आपने टेस्ट भी दिया है ना। तो इन चीज़ों को एलिमिनेट करने के लिए, एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए यूजीसी ने क्या किया है, इस नेट को जो है एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म ऑफ टेस्ट बना दिया गया है और कुछ कैटेगरीज डिवाइड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं अभी आपको बताती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बोला टू हेल्प द स्टूडेंट्स, कि बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करना है और कॉस्ट फॉर एवरी वन एग्जामिनेशन इज़ ऑल्सो हाई। तो इसीलिए उसको स्टैंडर्ड एक बनाने के लिए उन्होंने डिसाइड किया कि हम नेट को ही ऐसा बनाएंगे ताकि ऑल द स्टूडेंट्स कैन अवेल देयर पीएचडी एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ नेट। अभी भी ऐसा ही हो रहा था। ठीक है, अब नीचे आ जाता है कि इन्होंने क्या कैटेगरीज डिवाइड करी हैं। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है बेस्ड ऑन द एक्सपर्ट कमिटीज़ 578th मीटिंग, जो कि 13 मार्च को हुई थी। तो उन्होंने ये डिसाइड किया गया है द नेट स्कोर कैन बी यूज्ड फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम्स इन प्लेस ऑफ एंट्रेंस टेस्ट्स कंडक्टेड बाय द डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़। अब यहाँ पे एक वर्ड ऐसा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको बहुत ध्यान से यहाँ पे देखना है, और वो है कैन बी। द नेट स्कोर कैन बी लिखा हुआ है। और इस नोटिस से पहले भी यही होता था कि यूनिवर्सिटी या तो नेट स्कोर को कंसिडर करती है या अपना खुद से एंट्रेंस एग्ज़ाम लेती है पीएचडी के लिए। तो अभी भी इन्होंने क्या किया है, यूनिवर्सिटी के ऊपर ही छोड़ा है। इन्होंने कैन लिखा है, इन्होंने विल नहीं लिखा। इन्होंने ये चीज़ नहीं लिखी है कि यूनिवर्सिटी अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं लेगी। मैं आपको ये दोबारा क्लैरिफाई कर दूं, क्योंकि यहाँ पे कैन का इस्तेमाल किया गया है और विल का नहीं किया गया है। अब देखिए, अगर ये मिस्टेक है तो इनका थोड़ा ग्रामेटिकल एरर जो है वो सही नहीं है यहाँ पे, है ना। तो इनको ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि जिस सेंस में इनका ये नोटिस लिखा जा रहा है, दैट हैज़ टू बी वेरी प्रॉपर एंड इन अ प्रॉपर से इंग्लिश फॉर्मेट एज़ वेल। या तो ये इसका हिंदी इक्विवेलेंट भी निकाले तो शायद समझ में आ जाए कि क्या कन्वे करना चाह रहे हैं। तो अभी तक भी तो ऐसे ही हो रहा था कि यूनिवर्सिटीज़ के बाद के पास ऑप्शन था कि या तो वो नेट स्कोर को एज अ क्राइटेरिया रख सकते हैं या अपना खुद का एंट्रेंस टेस्ट वो पीएचडी के लिए मैंडेटरी कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे इन्होंने यही बोला द नेट स्कोर कैन बी यूज्ड फॉर एडमिशन। यहाँ पे ये नहीं बोला है कि जो आपका यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस है उसको वेव ऑफ करना है या कुछ भी ऐसा है। यहाँ पे कोई भी श्योर शॉट अभी कमेंट नहीं रिलीज़ किया है यूजीसी ने। फिर भी यहाँ पे कैटेगरीज़ का इन्होंने डिफरेंशिएशन बता दिया है। तो सबसे पहले की जो कैटेगरी है दैट इज़ टियर 1 कैटेगरी। तो उन्होंने ये बोला है कि जिन लोगों का जेआरएफ क्लियर हो रहा है, जिन्होंने सुप्रीम नंबर्स जो है वो सुप्रीम मार्क्स जिन लोगों ने गेन किए हैं, उनके पास तो डायरेक्ट जेआरएफ है एंड एन अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर आप अप्लाई कर सकते हो फॉर द पोजीशन ऑफ लेक्चररशिप और असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, ये तो उन लोगों के लिए जिनका जेआरएफ क्राइटेरिया हो रहा है। सेकेंड कैटेगरी इज़ फॉर दोज जिनका जेआरएफ नहीं निकल पा रहा है लेकिन दे हैव गॉट अ डिसेंट स्कोर, तो वो लेक्चररशिप या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये है कैटेगरी नंबर 2।
दिस इज़ टीयर 2 कैटेगरी, ठीक है। फिर टीयर 3 में उन्होंने ऐसा बोला है कि ऐसे भी कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनका ना असिस्टेंट प्रोफेसर निकल पाया, ना जीआरएफ निकल पाया, बट ठीक स्कोर था, ठीक ठाक स्कोर था, ठीक है। तो उन लोगों के लिए ये प्रोविज़न बनाया गया है कि वो उस स्कोर से पीएचडी प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने ये टेबल यहाँ पे बना दी है कि जिसके पास भी जीआरएफ अवॉर्डेड है वो जीआरएफ के लिए अप्लाई कर सकता है, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी। जाहिर सी बात है कि जो भी लेवल नीचे है वो तो होगा ही जीआरएफ के पास, है ना। उसके बाद है असिस्टेंट प्रोफेसर, कि जिन लोगों का जीआरएफ नहीं निकला है वो ऑब्वियसली पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो तीसरी कैटेगरी है वो ये है कि जिनका ना स्कोर जीआरएफ जितना हाई आया है और ना असिस्टेंट प्रोफेसर जितना आया है, बट उससे थोड़ा लगभग कम आया है, तो वो पीएचडी एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं अपने स्कोर के साथ। अब इन्होंने यहाँ पे ये जो न्यू क्राइटेरिया स्टार्ट किया है वो इस बेसिस पे किया है कि अब आपके स्कोर कार्ड में आपके मार्क्स के साथ एक परसेंटाइल भी आपको शो होना शुरू हो जाएगा। आपको पता होगा कि परसेंटाइल का यूजेज वहाँ आता है जहाँ एक कट ऑफ क्राइटेरिया बनाना होता है ना। जैसे आपका आईआईटीज़, आईआईएससीज़ वगैरह कराती है, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस जब अपना एंट्रेंस लेती हैं तो उसमें जो रिज़ल्ट आता है दैट कम्स इन द फॉर्म ऑफ परसेंटाइल। तो वो ये बोल रहे हैं कि ये परसेंटाइल अब आपके नेट के स्कोर कार्ड्स में रिलीज़ होगा और इसके बेसिस पे आपका पीएचडी एडमिशन होगा। सो फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ वाई यूनिवर्सिटी और उन्होंने अपना कट ऑफ स्कोर या कट ऑफ परसेंटाइल रखा है ऐसे 90%, 95%, जो भी है उनका परसेंटाइल। तो उसके ऊपर जितने भी लोगों का परसेंटाइल रैंक होगा वो उस यूनिवर्सिटी वाई में अपना अप्लाई कर सकते हैं फॉर पीएचडी प्रोग्राम। ये इन्होंने यहाँ पे ये चीज़ बोली है, ठीक है। और फिर वही पुराना ही यहाँ पे है ये वाला सेंटेंस कि जो जीआरएफ है उनको तो डायरेक्ट बस इंटरव्यू देना है और उनको कोई एंट्रेंस नहीं देना, बिकॉज ऑलरेडी वो टीयर 1 कैटेगरी में आते हैं और उन्होंने जीआरएफ ऑलरेडी जो है वो क्लियर कर रखा है, ठीक है। फिर इन्होंने यहाँ पे मार्क्स का डिफरेंशिएशन दे रखा है कि 70% जो है वो आपका टेस्ट कोर्स को दिया जाएगा वेट, एंड जो 30% वेटेज है वो आपका इंटरव्यू में दिया जाएगा, ठीक है। फिर उन्होंने यहाँ पे बोला है द मार्क्स ऑब्टेन इन द नेट बाय द कैंडिडेट्स इन कैटेगरीज 2 and 3 विल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year फॉर एडमिशन टू पीएचडी। मतलब जीआरएफ के अलावा जिन भी लोगों ने यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर जो आपका नेट की वैल्यू है अब वो सिर्फ 1 year के लिए रहेगी फॉर एडमिशन टू पीएचडी। ये आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपको पीएचडी में अप्लाई करना है 2 और 3 कैटेगरी से हो आप, तो वो सिर्फ 1 year के लिए है फॉर अप्लाइंग टू पीएचडी। दैट डज़ नॉट मीन कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर में 1 साल बाद अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल आपने दिसंबर 2023 में अपना नेट क्लियर किया था, तो आपके पास ये लेवरेज है कि आप दिसंबर 2024 तक पीएचडी में अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद आप पीएचडी में उस नेट स्कोर के साथ अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन आप उस नेट स्कोर कार्ड के साथ लेक्चररशिप में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए कभी भी अप्लाई कर सकते हो। दैट इज़ वैलिड फॉर लाइफ टाइम, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो एक ये बहुत सटल डिफरेंस है जो लोग समझा नहीं पाए। इस पॉइंट को लेके आई वांटेड टू मेक द वीडियो एंड क्लियर इट विद यू ऑल कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो, डोंट वरी फॉर दैट। सिर्फ पीएचडी की बात यहाँ पे करी गई है कि आपको 1 साल के अंदर अंदर पीएचडी में अप्लाई करना है। दैट इज़ वॉट देव टोल्ड हियर। इसके अलावा जो है जो भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है, कोई भी न्यू नोटिफिकेशन है वो आ जाएगी थोड़े ही टाइम में, क्योंकि आपका जो पोर्टल है वो भी अभी बनेगा फॉर नेट जून 2024, है ना। तो उसमें कुछ चेंजेस और कोई भी और अपडेट्स आएंगे तो हम आपको इस चैनल पे देते रहेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वील सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।